नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, इब्रार पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमजोर सी आवाज में कहता हूं कि बस बाबा जी क्या बताऊं, घर से लड़ कर आया हूं। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अकल उसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जा वे चलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अकल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं इब्रार पुत्र, तू नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मतवज्जा हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगाकर कहते हैं कि वाह, मजा आ गया। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो जात है जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उस जात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। जबकि माँ एक औरत है, बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना यह है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। कहाँ औरत आला ज़र्फ और फराग दिल की मालिक, और कहाँ हम कम ज़र्फ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थीं। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से ही तो औरत की शान का अंदाजा लगा ले। जब वो आज से होती है तो अपनी पसंद की सब चीजें छोड़ देती है। अपनी औलाद के लिए जब औलाद को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियां बैक वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है, एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत का असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन पुत्र, और कलेजे पे हाथ रख के सुन जरा, कहीं कलेजा फट ही ना जाए तेरा। ये कड़वा सच सुन के पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है। वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियां नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के इसका रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाजें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गईं। मेरे पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गईं। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज दे दी।
اور پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پتر تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے، بات کی نوعیت کو سمجھا کر اور پھر فیصلہ کیا کر۔ پتر، ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ بار جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے یا بڑی بہن کا، اور یہ دونوں عورت ذات ہیں۔ ہمارے گھروں کا وجود عورتوں سے ہے، گھر مرد نہیں بساتے، پتر عورتیں بسایا کرتی ہیں۔ گھر کی رونقیں عورتوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بیٹا، ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی ہے۔ تو پتر، یہ سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو ایک سگا باپ بھی اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ پتر، عورت بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے تانے نہیں دیتی۔ پتر، عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے، ماں ہے تو قدموں تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ بابا جی کی باتیں سن کے پتہ چل رہا تھا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے، کائنات میں رنگ۔ پھر بابا جی بولے کہ جا پتر، گھر چلا جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا ہے اور اب تیرا جلدی گھر جانے کو دل کر رہا ہے۔ میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بابا جی کے ہاتھ چوم کے بولا کہ شکریہ بابا جی، آپ نے میری غلطی کو دیکھ کے کوئی سزا نہیں سنائی، بلکہ میری غلطی کو سدھارا اور احساس کروایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے۔ بابا جی مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولے، پتر، اور اب گھر جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپس گھر جاتے ہوئے میرے قدموں میں اعتماد تھا اور دل مطمئن۔